This is Yamini Seni. So today we are going to continue with our chapter number 6, tissues from class 9 subject science. We had done with the plant tissues, we were doing our animal tissues, and we had done with all the types of tissue except muscular tissue and nervous tissue. So let us start it from muscular tissue. So muscular tissue is basically the one which consists of the elongated cells, and these elongated cells are known as the muscle fiber. तो जो टिश्यू होते हैं मस्कुलर टिश्यू, वो बेसिकली उनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना. और इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे हमारा मूवमेंट में हेल्प मिलता है. ओके जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होते हैं, लाइक वी आर मूविंग आवर हैंड्स, वी आर वॉकिंग और वी आर ईटिंग एनीथिंग, लाइक हम अपने ईट कैसे कर रहे हैं? हम अपने हाथ से अपने मुंह तक जो खाना है वो पहुंचा रहे हैं. सो ऑल दीज मूवमेंट विच वी आर डूइंग आर गोइंग थ्रू और डूइंग थ्रू द मस्कुलर टिश्यू. सो ये जो मसल्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिनका क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना. दैट मीन्स श्रिंक करना और स्प्रेड करना, श्रिंक करना और स्प्रेड करना, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो होता है. नाउ यू कैन सी ऑल दीज 3 पिक्चर्स, एंड ये जो पिक्चर्स हैं वो आपको मसल फाइबर के टाइप्स दिखाए हैं. स्ट्रेटेड मसल है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल है. कार्डियक मसल जैसा नाम से पता चल रहा है जो कि हमारे हार्ट के अंदर होता है. ओके देन वी हैव द स्मूथ मसल. स्मूथ मसल जैसे आपको पता चल रहा है ये स्मूथ है, दैट मीन्स कि इसके अंदर जो इनवॉल्यूंट्री जो मसल्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्मूथ मसल, और स्ट्रेटेड मसल जो कि वॉल्यूंट्री होते हैं. अब हम बात करेंगे वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री क्या होते हैं. वॉल्यूंट्री वो होते हैं जो कि हमारी विल से चलते हैं, लाइक अगर हम चाहते हैं अपना लेफ्ट हैंड उठाना तो हम उठा लेंगे, अगर हम चाहते हैं अपना राइट लेग उठाना तो हम उठा लेंगे. बट ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो हमारी अकॉर्डिंग हो रही है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हम कर पा रहे हैं. बट ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जैसे कि हम चाहते हैं कि जो हमारा फूड है वो ईसोफेगस में जाके रुक जाए, अभी 5 मिनट बाद जो है वो नीचे जाए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, राइट. जो ईसोफेगस से फूड हमारा नीचे जा रहा है वो हमारा इनवॉल्यूंट्री एक्शन है. या अगर हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ब्लड है वो थोड़ा सा रुक जाए, अभी ना जाए आगे की तरफ, अभी थोड़ा रुक जाए और 10 सेकंड बाद फिर जाए, तो ऐसा हम चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, राइट. सो ये जो है वो हमारा इनवॉल्यूंट्री एक्शन होगा. तो स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूंट्री एक्शन, स्ट्रेटेड मसल्स वॉल्यूंट्री एक्शन. वॉल्यूंट्री एक्शंस जो करते हैं यानी कि जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, अगर हम इन्हें स्ट्रेन करके माइक्रोस्कोप में देखें तो ये हमें अलग अलग बैंड्स की फॉर्म में दिखते हैं, लाइक लाइट बैंड और डार्क बैंड की उसमें. तो ये जो हमें स्टीरिएशंस इसको देखने को मिलती है वो ये भी शो करता है कि ये जो है वो बोन से अटैच होता है और ये मूवमेंट में हेल्प करता है. साथ ही साथ इनको हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं. ओके इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रेटेड मसल्स हैं उनके लिए और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. मल्टी न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब है? मल्टी मीन्स मैनी, और न्यूक्लिएटेड मतलब कि इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं. देन अगर एलिमेंट्री कैनाल है या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड है, ये सारे मैंने आपको बताया हमारे इनवॉल्यूंट्री एक्शन के अंदर आएंगे, जिसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स. सो अब नेक्स्ट थिंग और ये हमारे आइरिस के अंदर भी होती है, यूट्रस की वॉल लाइनिंग जो होती है उसमें भी होती है, जो ब्रोंकाई है लंग्स का उसके अंदर भी होती है. तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स. और इसकी बेसिकली शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. स्पिंडल शेप होती है और ये इनको हम अनस्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं. और उन्हें हम ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो मसल्स हैं वो स्ट्रेट नहीं होते हैं, एज मतलब वॉल्यूंट्री नहीं होते हैं, इनवॉल्यूंट्री होते हैं. दैट इज़ वाई ये स्पिंडल शेप के होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े. नाउ द कार्डिक मसल्स जो कि हार्ट के अंदर होते हैं, बेसिकली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं थ्रू आउट द लाइफ. और ये भी एक तरीके हम कह सकते हैं इनवॉल्यूंट्री मसल्स हैं. बेसिकली जो हार्ट मसल सेल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, दैट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं. Okay, now let us come to the next activity, that is 6.5. So compare the structure of the different type of muscular tissue. Note down their shape, number of nuclei and position of nuclei within the cell.
सो नाउ लुक व्हाट हैपेंस ओवर हेयर इज़ कि जो शेप है स्ट्रेटेड मसल की कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं। ओके, नाउ जो हमारे इसमें नेक्स्ट वन है जो कि स्मूथ मसल है, उसकी शेप कैसी होती है, उसकी स्पिंडल जैसी शेप होती है, और वो जो है न्यूक्लिएट होते हैं, यानी सिंगल न्यूक्लियस उनके अंदर होता है। देन नेक्स्ट वन कार्डिक मसल है। कार्डिक मसल जो है उनकी शेप हम देख सकते हैं यहाँ पर कि वो सिलेंड्रिकल हैं, और ये भी यूनिन्यूक्लिएट हैं, और ये साथ ही साथ ब्रांच्ड भी हैं। नाउ लेट अस कम टू द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या है, व्हाट इज़ दैट, ऑल सेल्स प्रोसेसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सभी जो सेल्स हैं उनके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि कोई भी अगर स्टिमुलाई आता है तो वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। स्टिमुलाई का मतलब है कि अगर उनके ऊपर कोई एक्शन होता है तो वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो जैसे however, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to the another within the body. The brain, spinal cord and nerves are called composed of the nervous tissue. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी nervous tissue बनाते हैं, जैसे कि spinal cord, brain, nerves, all these things. The cells of this tissue are called nerve cells और neurons. nerve cells को ही neurons कहते हैं, जो कि इसकी basic unit है। neurons जो है वो longest cell होते हैं हमारी body में, ये हमने बात करा था पहले भी, so पिछले chapters में। a neuron consists of a cell body with a nucleus and a cytoplasm from which long thin hair like parts arise. Usually each neuron has a single long part processes called the axon and many short branched parts processes called dendrites. तो ये आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सो नाउ an individual nerve cell may be up to meter long. Many nerve fibers bound together by connective tissue make up a nerve. The signal that passes along the nerve fiber is called the nerve impulse. Nerve impulse allow us to move from our muscles when we want to. The functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals. This combination enables animal to move rapidly in response to stimuli. सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग ओवर हेयर इज़ कि जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं उसके आपको पार्ट्स बताए हैं कि डेंड्राइट्स होता है, ये अपर पोर्शन जो है, दिस इज़ द न्यूक्लियस इन इट, ये पूरी सेल बॉडी कहलाती है। देन दिस इज़ द एक्सॉन ओवर हेयर, दीज आर द नर्व एंडिंग्स। इसके बाद जो है वो सिनाप्सिस होते हैं जो कि एक न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने के लिए कारगर होते हैं, यानी कि उन्हें हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इनके बीच में जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं बाय वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, जिसकी वजह से हम अपनी जो मसल मूवमेंट है हमारी वो भी कर पाते हैं, या अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं या अगर हम कुछ भी कहना चाह रहे हैं देन ऑल्सो वी डू दैट। वी ऑल नो दैट ब्रेन इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर ब्रेन ना वर्क करे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाती हैं, मतलब बैलेंस नहीं कर पाते हैं हम उन्हें, अनबैलेंस्ड हो जाती हैं। सो लेट अस सी दीज क्वेश्चंस। How? Number one is name the tissue responsible for movement in our body. So that is a muscular. Number two, what does a neuron look like? So neuron, you have to tell the structure of this neuron. Okay. Then give the three features of cardiac muscles. So three features of cardiac muscle can be that these are elongated, branched and cylindrical, and they have one nuclei, that means uninuclear होते हैं। The number four is what are the function of areolar tissue. areolar tissue का क्या फंक्शन है? उनका फंक्शन ये है कि जो हमारी बोन है और जो हमारे मसल्स हैं उनके बीच में एरोलर कैविटी बनाती हैं, जो कि जो हमारी ऑर्गन है उसके बीच में जो है वो कैविटी बनाती है, एरोलर सैक्स बनाती है, विच आर नेसेसरी, और यू कैन टेक इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। हेयर इट इज़, ये स्पेस क्रिएट करते हैं जो कि सपोर्ट करती है इंटरनल ऑर्गन को, और साथ ही साथ ये रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू में भी मदद करती है।
ओके ये बेसिकली स्किन और मसल्स के बीच में होती है, अराउंड द ब्लड वेसल्स और नर्व्स के पास भी, और इन द बोन मैरो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट. So this is the again important one. So now what we have learnt in this chapter, so tissue is a group of cells similar in structure and function. Then we talked about plant tissue are mainly of two types, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जो कि डिवाइड करते जाते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द प्लांट. देन परमानेंट टिश्यू जो कि डिराइव्ड होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, वंस दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी to divide. They are classified as simple and complex tissue. Then we have talked about that simple जो tissue है simple permanent, उनके भी अलग अलग types हैं, जो कि parenchyma, collenchyma एंड sclerenchyma. साथ ही साथ इसमें एक arenchyma भी होता है, जो कि parenchyma का पार्ट होता है, जो कि aquatic plants के अंदर मिलता है. xylem एंड phloem जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. इसके बारे में हमने बात करी थी. जाइलम जो है उसका वर्क होता है कि वो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू आउट द प्लांट, एंड जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा. देन एनिमल टिश्यू जो है उसके भी हमने अलग अलग टाइप्स देखे, लाइक एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस. एपिथेलियल के हमने अलग अलग पार्ट्स देखे कि अलग अलग टाइप्स देखे. देन डिपेंडिंग ऑन शेप्स एंड फंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू इज़ क्लासिफाइड एज. एपिथेलियल टिश्यू के जो हमने पार्ट्स देखे वो है स्क्वैमस, क्यूबोइडल, columnar, ciliated and glandular. देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की हमने बात करी कि कौन कौन से होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इंक्लूड होते हैं. एरोलर टिश्यू है, एडिपोज है, बोन है, टेंडन है, लीगामेंट है, कार्टिलेज है एंड ब्लड है. ये सभी हमारे ये सभी हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं. देन वी हैव मसल टिश्यू के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रेटेड है, अनस्ट्रेटेड है और कार्डियक है. कार्डियक हर्ट में होते हैं, अनस्ट्रेटेड स्मूथ होते हैं, स्ट्रेटेड जो है वो वॉल्यूमेंट्री वाले होते हैं. देन नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्सेस. अभी हमने न्यूरॉन्स के बारे में बात करी, नर्वस टिश्यू के बारे में बात करी, जो कि जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा जो कि इम्पॉर्टेंट है. तो ये बेसिकली रिसीव और कंडक्ट करती हैं इम्पल्सेस को, सिग्नल्स को पहुंचाते हैं. Then if you see the exercise question, these are very simple, just go through all these. वैसे ये हमने बीच बीच में लिए हैं सभी, but if you think that you are not able to write or make your answers, then you can just write it down in the comment box. I will get back to you. Okay, till then keep reading.